Hi everyone, this is Chris here and you're watching योद्धा एकेडमी। So my dear students, आज का हमारा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि आज के इस चैप्टर में, आज के इस क्लास में हम जानेंगे किसके बारे में? प्रेस के बारे में, है ना, कि प्रेस क्या है ना, प्रेस क्या है, प्रेस का काम क्या है। और यहां पे जो चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, मतलब कि प्रेस यदि फ्री है तो कैसे है, यानी किस तरह से प्रेस को फ्री रखा जाए। क्या वास्तव में प्रेस फ्री है भी या ऐसे मतलब बोला जा रहा है? वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जनरल नॉलेज के लिए, कि हमारे संविधान में प्रेस को, यानी दैट मीन्स वही प्रेस जिसे हम लोग मीडिया के नाम से जानते हैं। कौन मीडिया वाला? सोशल मीडिया वाला नहीं, वो न्यूज वाला। ओके, तो आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि प्रेस को जो है ना, मतलब स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है ना देश का। ठीक है, तो उसी प्रेस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे, जिनके लेखिका है डॉर्थी एल सेयर्स। तो चलिए फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे, इस परिवार में पहली बार आए हैं मुझे देखने के लिए, तो जरूर इस परिवार को आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि जैसे मैं 10th में आप लोग को मैं पढ़ाता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में, अबाउट ऑथर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में, लेखिका के बारे में जानेंगे। दैट मींस लेखक नहीं, यहां पे क्या, लेखिका। लेखक इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पे जो लेखक है, यानी दैट मींस वो किस रूप में है, वो फीमेल रूप में है ना, तो लेखिका हम बोलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, नहीं किए होंगे तो शेयर जरूर कर दिए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका क्रैश कोर्स प्यारे बच्चों इसी नवंबर को क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, और आप लोग जाके ज्वाइन कीजिए योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को, और वहां से इस क्लास के जो भी नोट्स है आप आराम से वहां पा सकते हैं। कहां? प्ले स्टोर में जाइए और योद्धा एकेडमी क्या कीजिए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहला चीज कि हम लोग जानेंगे कि हाउ फ्री इज द प्रेस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहीं पे आता है कि हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस ये एक एसे है। ये एक क्या है प्यारे बच्चों, ये एक क्या है, एसे है। एसे हम किसको कहते हैं, निबंध को कहते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि हाउ फ्री इज द प्रेस है क्या, तो ये एक एसे है। और हिंदी अर्थ मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, तो एक्स्ट्रा बातचीत करना है नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर को लिखे कौन है ना, इस चैप्टर को लिखे कौन है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो नाम आप देख सकते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था, डॉर्थी एल सेयर्स। तो यहां पे देखिए डॉर्थी ले क्या, सेयर्स इनका क्या है, कंप्लीट पूरा नाम है। और यही है ना, यही लेखिका है। और बहुत ही अच्छे ढंग से यहां पे ये दिखाई है कि कैसे प्रेस का मिसयूज होता है, कैसे न्यूज वाले का, मीडिया, कौन मीडिया, सोशल मीडिया नहीं, वो वाला मीडिया है ना, माइकवा वाला, ऐसे करके बताइए सर, है ना, हुआ था या नहीं हुआ था, कौन दोषी है, कौन गलत है। और आजकल तो मतलब न्यूज पे जो है थोड़ा मुर्गा लड़ान भी चलता है। क्या करेगा, अलग अलग धर्म के साधु को ले आएगा, कुछ हिंदू धर्म से साधु को ले आएगा, कुछ मुस्लिम धर्म में जो है मौलवी मौलाना जो होते हैं उनको ले आएंगे, कुछ और धर्म के ले आएंगे, और उन सबको जो एकदम मुर्गा लड़ाओ 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 काम करता है ना, कुछ कुछ पूछते रहता है और बहस होते रहता है। तो उसी के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से ये क्या की है, चर्चा की है कि प्रेस का कैसे मिसयूज होता है और प्रेस को कौन हैंडल करते हैं और किनके द्वारा ये हैंडल होते हैं। क्या एक्चुअली में प्रेस फ्री है भी या नहीं, और यदि है तो वो कैसे है। ठीक है, तो चलिए हम जन्म की बात करें, क्या करें, जन्म की बात करें, इनके जन्म की बात करें, है ना, सब तो नाम तो हो गया। जन्म की बात करें तो 13 जून 1893 में इनका जन्म कहां पे हुआ है, इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी मृत्यु 17 दिसंबर 1957 को कहां, इंग्लैंड में ही हुआ था। आप यहां पे देख सकते हैं, इस झंडे से भी आप समझ सकते हैं और इस इमेज से भी आप समझ सकते हैं। और यदि आपको बुझाता होगा कि मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट लाता हूं तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट्स किया कीजिए, है ना। मैं अपना प्रयास करता हूं बेहतर से बेहतर देने का, और कम समय में बहुत कुछ ज्यादा मैं बताने का प्रयास करता हूं अपने तरफ से। तो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो नीचे
नीचे जरूर एक कमेंट्स लिखा कीजिए। जो भी देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे जिस समय देख रहे हैं, रात में, मॉर्निंग में, जिस समय देख रहे हैं, तो जरूर एक कमेंट्स रखिए, क्योंकि उससे मुझे एनर्जी मिलता है नेक्स्ट क्लास लेने के लिए, और बहुत ही ज्यादा अंदर से भी ये प्रेरित होते हैं कि और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए तैयार करके लाऊं। ठीक है, इसी में से इसी तरह के चैप्टर जो आगे आने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि इनके द्वारा इंपॉर्टेंट वर्क्स, जैसे कि जब आप बड़े हो जाइएगा तो आपका जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है, आपके द्वारा जो किया गया काम है, उसको भी लोग क्या रखते हैं, याद रखते हैं। तो भाई यहाँ पे हर क्यों लगा है, तो हर इसलिए लगा है क्योंकि लड़की है, तो इसलिए किसका यूज हुआ है, हर। लड़का रहता तो हिज होता। तो हर इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके द्वारा किया गया, फेमस वर्क्स। आप देख सकते हैं ये इनके क्या है, फेमस वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है ना, बहुत ज्यादा ये फेमस वर्क है इनके ये चारों। ठीक है, और इनका बहुत ज्यादा चर्चा हुआ है। तो इनके द्वारा ये चार जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, जैसे अननेचुरल डेथ हो गया, 9 ट्रेलर्स हो गया, गुडी नाइट हो गया, क्लाउड्स ऑफ विटनेस हो गया। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपको दे देगा, है ना। अननेचुरल डेथ के लेखक कौन है, लेखिका कौन है, तो भाई कौन है, डॉर्थी एल सेयर्स हैं। ठीक है, और ये सब आप यहां पे बुक का इमेज भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से डिजाइन करके लाया गया है। जैसे मैं आपको 10th में पढ़ाता था, उसी तरह से मैं आपको 12th में भी पढ़ा रहा हूं। क्या सर आगे लाइन बाय लाइन आप बताने वाले हैं, तो बिल्कुल नहीं, लाइन बाय लाइन तो मैं 10th में भी आपको नहीं पढ़ाता था, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक भी लाइन आपका छूटने वाला भी नहीं है। जैसे 10th में आपका एक लाइन नहीं छूटता था, वैसे एक लाइन आपका छूटने वाला नहीं है। मैंने एक्स्ट्रा जो भी फिजूल की बात थी, जो मतलब उतना महत्वपूर्ण बात नहीं थी, उस बात को मैंने क्या किया है, हटा दिया है, साइड कर दिया है, और मेन जो चीजें हैं, है ना, उन चीजों को मैंने यहां पे लाया है। ठीक है, अब यहां से समझिए, सी वॉज एन इंग्लिश। इंग्लिश मतलब यहां अंग्रेजी नहीं समझ लीजिएगा, ये इंग्लैंड को संबोधित, यानी ब्रिटेन को ये संबोधित कर रहे हैं, यानी ब्रिटिश को यानी से संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, क्राइम राइटर एंड क्या पोइट, कहते हैं सी वॉज एन इंग्लिश क्राइम राइटर एंड क्या पोइट, यानी कहने का मतलब इंग्लैंड में यदि क्राइम राइटर एंड पोइट के रूप में यदि कोई जानी जाती है, तो वो कौन जानी जाती है ना, डॉर्थी एल सेयर्स जानी जाती है। सी वॉज द बेस्ट नोन फॉर द हर, है ना, मिस्ट्रीज, ए सीरीज ऑफ नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज। इनके लिए बहुत ही अच्छे तरह से जानी जाती है, बहुत ही अच्छे तरह से जानी जाती है इन सब चीजों के लिए, रहस्यमय चीजों के लिए, नोवेल के लिए और शॉर्ट स्टोरीज के लिए कौन है, फेमस है। कहां पे, इंग्लैंड में। कौन, डॉर्थी एल सेयर्स। अब देखिए यहां पे इनका आप इमेज देख सकते हैं, ये लिखने पे एकदम पूरा लगी हुई है, उन्हीं का ये इमेज है। ये थोड़ा मिस्टीरियस चीज है, मतलब जो है। ठीक है सर, यहां पे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दिए हैं। आइए आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। सी इज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, 1915। कहते हैं जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था, तो पहला जो बैच था, मतलब ये नहीं कि अकेली महिला मतलब पढ़ रही थी, ये डॉर्थी एल सेयर्स अकेले ने पढ़ रही थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बल्कि इनके साथ जो उनके बैच में, यानी पहला बैच, यानी कह सकते हैं कि 1915 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पहला ग्रेजुएट जो बैच थी, उनमें से ये एक थी। कौन, डॉर्थी एल सेयर्स। तो इसीलिए यहां पे कहा गया कि सी इज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वैसे भी दिमाग लगाने वाली बात है, पूरा अकेले कैसे पढ़ेगी, पूरा मतलब यूनिवर्सिटी में अकेले ही पढ़ेगी, नहीं। उस साल का, उस ईयर का, 1915 ईयर का, है ना, वो दैट मींस पहली मतलब नहीं अकेली महिला थी, बल्कि उस टीम में ये भी थी, यानी उस साल का, यानी फर्स्ट ईयर का ये महिला थी। यानी 1915 में जो पहला, है ना, पहला बैच बना होगा ग्रेजुएट का, तो उनमें से एक थी। कौन, ये भी। कौन, डॉर्थी एल सेयर्स। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं और बेहतरीन ढंग से चलते हैं, सारी चीज को समझते हैं। आगे यदि हम बात करें, अब आपके सामने ये चैप्टर आने वाला है और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने यहां इमेज के माध्यम से आप लोग को दिखाने का प्रयत्न किया हूं, प्रयास किया हूं। ठीक है, कैसे प्रयास किया हूं, ध्यान से समझिए। आप लोग अक्सर ये देखते होंगे ब्रेकिंग न्यूज, यहां पे जो है जहाज पलट गया, यहां पे जो है हवा एकदम तेज चल रही है, देखिए भगवान का अनोखा, ट्रेन पलट गया, मतलब इस तरह का आप लोग देखते होंगे ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। देखिए बिहार के, है ना, नीतीश बाबू, पलटू मार बाबू जो है फिर पलट गए हैं, फिर दूसरे पार्टी में क्या हो गए हैं, चले गए हैं। तो ये क्या है, ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए हम इसी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, ये जो बताती है आके, जो बताता है आके, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। कहते हैं इन दिस एसे शी राइट्स विथ, है ना, क्लियरिटी ऑफ थॉट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग case against misreporting by the press or against the misuse of the freedom of the क्या
प्रेस। वाह क्या बात है। यहां पे कहते हैं कि डॉर्थी एल सेयर्स जो है एकदम साफ साफ लिखती है उस स्ट्रांग पक्ष को, किस स्ट्रांग पक्ष को, है ना, उस चीज को ये क्लियर करते हुए एकदम साफ साफ लिखती है, और अगेंस्ट मतलब क्या, उनके विरुद्ध, किसके विरुद्ध, है ना, रिपोर्टर के विरुद्ध, मतलब प्रेस के विरुद्ध एकदम साफ साफ क्लियर लिखती है कि कैसे मिस रिपोर्टिंग किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेस के द्वारा, और कैसे मिसयूज किया जाता है ना, प्रेस के फ्रीडम को। आप सभी को पता होगा, मैंने अभी जस्ट बताया कि भारत देश का चौथा स्तंभ, मतलब किसी भी देश का मान के चल सकते हैं, लेकिन यदि हम बात किया जाए अपना इंडिया का, तो चौथा स्तंभ माना जाता है किसको, प्रेस को, क्योंकि प्रेस के पास वो क्षमता है, वो ताकत है जो सरकार से भी सवाल कर सकता है। मतलब कहने का मतलब कि भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, कोई हो, है ना, अधिक गलत किया जा रहा है तो उनसे वो सवाल कर सकता है और लोगों को, है ना, ये दिखा सकता है। सीधे मायने में कहा जाए तो लोगों के पास ये जानकारी पहुंचाने का काम करता है कौन भाई, प्रेस। हमारे पास कोई भी न्यूज आता है तो किसके माध्यम से आता है, प्रेस के ही माध्यम से आता है ना, उसी के माध्यम से आता है, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से ही आता है। तो मतलब ये जो काम किया जा रहा है प्रेस के द्वारा, जो हमारे पास क्या किया जा रहा है, न्यूज को पहुंचाया जा रहा है, तो ये एकदम बिल्कुल इसका क्या हो रहा है ना, मिस रिपोर्टिंग किया जा रहा है, मतलब अच्छे ढंग से रिपोर्टिंग नहीं किया जा रहा है और इनका मिस यूज किया जा रहा है द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। यानी प्रेस को जो आजादी मिली है उस आजादी को पूरी तरह से क्या किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है आज के वर्तमान समय में। आप लोग एगो नाम भी सुने होंगे, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, है ना। अब मीडिया से हमें याद आ रहा है, आप लोग को पता होगा रवीश कुमार, है ना, बहुत अच्छे पत्रकार हैं और अपने बिहार के ही हैं, जो किसी से नहीं डरते, एकदम जबरदस्त हैं, केकरोस नहीं डरते हैं, और उसे अवार्ड भी मिला है पत्रकारिता के लिए पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट। तो उस चीज के बारे में इस ऐसे में चर्चा किया जा रहा है। क्या हमें पता चला कि भाई रिपोर्टर जो है कैसे मतलब तोड़ मरोड़ के, है ना, हमारे सामने उस न्यूज को रखते हैं और कैसे, है ना, अपने आजादी का मिसयूज कर रहा है, उसके बारे में इस चैप्टर में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है इस ऐसे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए क्या क्या है हम लोग के सामने, ठीक है। अब देखिए बहुत बेहतरीन चीज है यहां पे, कहते हैं अकॉर्डिंग टू शेयर्स विदाउट ए फ्री प्रेस वी कांट इमेजिन अ फ्री पीपल। अब देखिए कहते हैं कि बिना प्रेस का आप ये कदापि नहीं सोच सकते हैं कि मतलब लोग जो है वो फ्री पीपल हो सकते हैं। फ्री पीपल मतलब कौन चीज, मतलब उसको आजाद पीपल नहीं, मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि शेयर्स कहती है कि यदि मतलब प्रेस को आजादी नहीं दिया जाएगा, है ना, उनको आजादी नहीं मिलेगा हर एक चीज बताने का, तो जो लोग रह रहे हैं समाज में, जो भी लोग रह रहे हैं, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि जिसका मन जो होगा सो करेगा, है ना, कोई उसको कुछ बोलने वाला नहीं होगा। जो सरकार है वो कुछ भी करेगा तो कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये जो प्रेस है और इसे आजादी नहीं होगा हर एक चीज को दिखाने का, तो जो लोग हैं अपने आप को एकदम हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक है, मतलब कि भाई स्वतंत्रता है ना, हमको जानने का अधिकार है, वो चीज आप नहीं पा सकते हैं। She pointed out that freedom of press is important features of a democratic society। यानी लोकतंत्र सोसाइटी के लिए, लोकतंत्र समाज के लिए, जहां पे, है ना, मतलब सरकार नहीं शासन करता है बल्कि जनता शासन करता हो, है ना, क्योंकि हम लोग यहां वोट देके किसी को चुनते हैं और फिर वो जो है सारा चीज का क्या करते हैं, संचालन करते हैं, और यदि सही नहीं करते हैं तो फिर उसे बदल भी देते हैं। क्योंकि पहले कुछ और नियम था, पहले था कि राजा के बेटा ही क्या बनेंगे, राजा बनेंगे, और उसी के हिसाब से हम लोग पे क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो ये कहते हैं कि यदि हम कह सकते हैं किसी पॉइंटेड आउट दैट, है ना, वो मतलब पॉइंटेड आउट करके बताती है, कौन बताती है, एल सेयर्स बताती है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब जो आजादी किसको, प्रेस को मिली है ना, ये बहुत ही यूनिक और हम कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, फीचर्स है, किसके लिए भाई, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, एक लोकतंत्र समाज के लिए ये बहुत ज्यादा है ना। आप देख सकते हैं यहां पे लोकतंत्र यदि कोई गलत करेगा तो, है ना, ये हम यहां पे देखिए, यहां पे इमेज भी लगाए हैं, है ना, कि सब कोई अपने मतलब जितने भी जनता है, ये जनता डिसाइड करेगा, जनता जनार्दन है, ये डिसाइड करेगा कि एक्चुअली में क्या है नहीं है, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए भाई यदि प्रेस फ्री नहीं रहेगा, उसे आजादी नहीं मिलेगा सब चीज दिखाने का, तो फिर कैसे लोगों को पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन आज इनका बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। और कैसे
कैसे किया जा रहा है अभी आपको सारा चीज समझ में आएगा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई आजादी है, किसको भाई, प्रेस को, लेकिन दूसरी तरफ उसे रिस्ट्रिक्शन भी लगाए हैं, जैसे कि कहते हैं कि द प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ क्या, वॉर। कहते हैं कि जब देश में कोई युद्ध हो रहा हो बड़े स्तर पे, या कुछ भी मतलब युद्ध छिड़ गया हो, या हम कह सकते हैं कि दंगा हो गया हो, मारपीट हो गया हो बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पर प्रेस पर क्या लगा जाता है, पाबंदी लगाया जाता है कि कुछ ज्यादा आपको न्यूज दिखाना नहीं है, न्यूज को बंद कीजिए, मतलब सरकार के द्वारा उस पे क्या है ना, जोर दिया जाता है। तो फिर अब यहां पे यही सवाल आता है कि प्रेस फिर आजाद कहां है ना, फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो हम कह रहे हैं, द फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो आजादी कहां है जब उसे रिस्ट्रिक्शन ही लगा दिया जा रहा है कि कुछ युद्ध हो रहा है, गलत सही कुछ भी हो रहा है, उसे दिखाने का उसे अनुमति नहीं है, तो फिर किस हिसाब से, है ना, इसी बात पे ये क्या करती है, सवाल करती है। कहते हैं ए फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कैन एक्सपोज करप्शन। कहते हैं कि जब हम प्रेस को क्या रखते हैं, फ्री रखते हैं, तो एक फ्री प्रेस जो है सरकार के पॉलिसी पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, उसके गलत चीजों को दिखा सकता है, सही कर रहा है तो उनके सही चीजों को, पॉलिसीज को भी वो क्या करेगी, दिखाएगी, और साथ ही साथ ए फ्री प्रेस जो है एक्सपोज करता है भाई किसको, करप्शन को, जो भ्रष्टाचार है ना, उसको दिखाता है ना, कि भाई कितना गलत हो रहा है, क्या सही है क्या नहीं। अब जैसे पुल बन रहा है बिहार में, ढेर सारे पुल को आप लोग देखे होंगे गिरते हुए, भाई क्यों गिर रहा है, किस लिए गिर रहा है, इसका मतलब सही से वहां पे मटेरियल नहीं डाला गया होगा, तो ये कौन करप्शन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो उनको दिखाने का है ना, उनको पास क्या है, क्षमता है, ए फ्री प्रेस। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बट प्रेस इज मिसयूज्ड, लेकिन आज वर्तमान में प्रेस का बहुत ही ज्यादा क्या मिसयूज किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है, और जानते हैं एक एक चीजों को। अब देखिए यहां पे बहुत ही बेहतरीन चीज है, ये प्रेस चलता कैसे, यानी कहने का मतलब ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया सर कि प्रेस का ये महत्व है, ये सरकार से सवाल कर सकता है, सरकार की जो भी नीतियां हैं उस पर ये आवाज उठा सकते हैं, गलत हो रहा है तो उस पर आवाज उठा सकते हैं, ये सारी बात हमको समझ में आ गया है ना। बिना प्रेस के जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं चलेगा, ये भी बात हमें समझ में आ गया। लेकिन इस प्रेस को चलाता कौन है, यानी ये जो प्रेस जो है, ये प्रेस हैंडल कैसे होता है, किसके थ्रू होता है और कहां से होता है और कौन इसे हैंडल करते हैं। तो कहते हैं कि सी सेज द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। कहते हैं कि जितना प्रेस को फ्री होना चाहिए है ना, लेकिन एक्चुअली में वास्तव में ये उतना फ्री है नहीं, जितना इसको फ्री होना चाहिए उतना ये फ्री है नहीं। एक्चुअली द प्रेस इज चीफली कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स है ना, दो फैक्टर्स डिपेंड करता है ना, वस्तुतः दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रेस को कंट्रोल करता है ना, मतलब इसको मतलब कंट्रोल करता है इन द सेंस मतलब अपने हैंड में रखता है, यानी दो है ना फैक्टर्स है जिसके तहत इसको चलाया जाता है, द एडवर्टाइजर एंड द ऑनर ऑफ द क्या, प्रेस। पहला चीज ये कि आप लोग देखे होंगे न्यूज़पेपर में इस तरह से, देखिए यहां पे हम यहां पे एक न्यूज़पेपर लिए हैं और इसमें आप देख सकते हैं ऊपर में ये कोई चीज का एड चल रहा है, एडवर्टाइजर चल रहा है, या फिर अभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस वीडियो में भी प्रचार आया होगा, है ना, स्पॉन्सरशिप हम कह सकते हैं, या कोई कर रहा है, या फिर जिस तरह से हो, या आप लोग सुनते होंगे मतलब स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, ये वो फलाना ढेकाना, ठीक है। तो कहते हैं कि कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो दो चीजों पर चलता है, एक तो एडवर्टाइजर हो गया और दूसरा ऑनर ऑफ द क्या, प्रेस, उस प्रेस का जो मालिक है। जैसे अभी आपको हाल फिलहाल में पता होगा कोई मतलब उद्योगपति है जो कि बहुत बड़ा है, एक नया बड़ा चैनल है जिसमें ये बेचारा ये रवीश कुमार जी मतलब क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, क्या था उस चैनल का, एनडीटीवी करके थे, ठीक है, लेकिन उसको कोई खरीद लिया है ना, कोई बहुत बड़े अमीर आदमी। तो कहता है कि दो फैक्टर है, एक तो पहला एडवर्टाइजर है और दूसरा ऑनर ऑफ द प्रेस, उस प्रेस का जो मालिक है ना, यानी उस कंपनी उस न्यूज के जो मैन हेड डिपार्टमेंट कह सकते हैं, जो सीईओ एंड क्या फाउंडर है वो है। तो दो चीज है मुख्य रूप से इसको चलाने के लिए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये सारा चीज आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। यानी ये कहना चाह रही है ना, ये डॉर्थी एल्सेयर कहना चाह रही है कि जितना प्रेस को फ्री होना चाहिए उतना फ्री ये है नहीं। उसका रीजन है कि इसे भाई दो तरह से इसे कंट्रोल किया जा रहा है, एक तो एडवर्टाइजर के थ्रू और दूसरा क्या, ऑनर ऑफ द प्रेस। समझ रहे हैं, मतलब जो प्रचार प्रसार करवाते हैं, चाहे टीवी पे करवाते हो या पेपर में करवाते हो, अपना एड देते हैं कि भाई इस चीज का प्रचार करो और उनका भर भर के रुपया लिया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है।
चलिए अब समझते हैं और चीजों को क्लियर से। अब देखिए यहां पे ये बहुत ही बेहतरीन इमेज यहां पे मैं लाया हूं, ठीक है। कहते हैं नो न्यूज़पेपर डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम। कहते हैं कि भाई जो न्यूज़पेपर है, जो प्रेस वाले हैं, उसके अंदर उतना क्षमता नहीं, उतना साहस नहीं है कि वो एडवर्टाइजर के खिलाफ या फिर मान के चलिए जो ऑनर है उस प्रेस का, उसके खिलाफ कोई ऐसा बात लिख सके। यानी कहना क्या चाहते हैं सर? कहना हम ये चाह रहे हैं कि प्रेस को आजादी है, लेकिन उतना आजादी नहीं है कि मान के चलिए उसे कोई पैसा दे रहा है, कोई उसे स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके बारे में वो उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकता, मतलब लिख नहीं सकता, ना ही कुछ बोल सकता है ना, उसके अगेंस्ट कुछ भी। उसमें ये साहस ही नहीं है न्यूज़पेपर में कि उन सब चीजों के एडवर्टाइजर वाले के या फिर ऑनर जो भी है उनके बारे में कुछ वैसा उल्टा पुल्टा दिखाए। अब जैसे मान के लिए हम ही न्यूज़पेपर के ऑनर हैं, हमको आके कोई 5 करोड़ दे दिया, बोला कि आप अपने न्यूज पे जो है मेरे बारे में केवल अच्छा ही अच्छा बताइए और कुछ बताना ही नहीं है, तो वही बताएंगे, मेरे बारे में गलत नहीं बता सकते, वो साहस ही नहीं है उसको। या फिर मैंने क्या क्या एडवर्टाइजर है, मैंने बोला कि इस चीज का आप एड दिखाइए, है ना, ये बहुत ही अच्छा है, जैसे स्प्राइट का कीजिए, फलना का कीजिए, ये पीने से बहुत ही सेहत बनता है, तो वो बेचारा करेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है। आगे कहते हैं कि समटाइम्स अ प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन एंड इट मिस रिप्रेजेंट्स द क्या फैक्ट। कहते हैं कि कुछ समय तो ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जहां पे लोग उनको ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई कौन सही है कौन गलत है, लेकिन उसके ओपिनियन को दिखाने तक के लिए तैयार नहीं। आप लोग को पता होगा 3 इडियट मूवी जो बनी हुई है ना, एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति है जिसके जीवन पे आधारित पे, है ना, फुनसुक वांगडू करके जो नाम था, उसमें कोई और उनका किरदार था। आप लोग जान रहे होंगे, हाल फिलहाल ये चीज म्यांमार में इस चीज को शायद या कहीं पे देखने के लिए मिला था, मतलब उतना हमको नहीं पता है, लेकिन जो उसका हकीकत चीज था, सही मांग था, या खैर उसको छोड़िए, पंजाब का ही आप प्रेजेंट में देख लीजिए कि बेचारा वो लोग गया था अपना हक मांगने के लिए, है ना, तो उसके न्यूज को दिखाया नहीं जा रहा था मीडिया के द्वारा, जबकि उनका हक सही था, उनका हक मांगना बिल्कुल सही था। तो जो लोगों के जो ओपिनियन थे, जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, पब्लिक का जो ओपिनियन था, उनके ओपिनियन को भी नहीं सुना जा रहा था, उनको भी नहीं दिखाया जा रहा था, दिखाने का कुछ और, दिखाया जा रहा था कुछ और, है ना, मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा था उनके फैक्ट को, उनके तथ्य को। या फिर कोई ऐसी बड़ी घटनाएं घट गई जिसमें बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो ढेर सारे पैसा देके सभी मीडिया वाले को खरीद लेते हैं, प्रेस वाले को, कि भाई हम तुमको जो न्यूज कर रहे हैं दिखाने के लिए वही दिखाओ, दूसरा न्यूज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसे हम लोग क्या गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा, आपके नजर में सबसे ज्यादा गोदी मीडिया कौन है ना, कौन है जो कि मतलब पैसा खा के गलत तरीके से क्या कर रहा है ना, मतलब मिस रिपोर्टिंग कर रहा है। आगे देखते हैं और आगे देखते हैं और लास्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं, लास्ट में कहते हैं डॉर्थी एल्सर्स बहुत ही बेहतरीन चीज कहती है कि एट लास्ट शी सेज दैट द डेंजर टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। कहते हैं कि प्रेस को किसी सरकार से खतरा नहीं है। आपको लगता होगा कि भाई मोदी सरकार है, बीजेपी वाले हैं तो उनसे उनको बहुत ज्यादा खतरा होगा, है ना, या फिर कांग्रेस वाले से बहुत ज्यादा खतरा होगा, या आरजेडी वाले से खतरा होगा, या जेडीयू वाले से खतरा होगा। सरकार से प्रेस को कहीं कोई खतरा ही नहीं है ना। सरकार उस पर कोई पाबंदी मतलब ज्यादातर नहीं लगा सकते, सिवाय एक, मैंने अभी अब शुरू में ही बताया था कि जब युद्ध होता है तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, ठीक है ना, वो भी कहीं ना कहीं गलत है ना, उसको दिखाना चाहिए, जो हकीकत है लोगों को पता चलनी चाहिए, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो सरकार कहते हैं एट लास्ट सी सेज, है ना, एट लास्ट सी सेज दैट द डेंजर टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। अधिक खतरा की बात किया जाए कि प्रेस को सरकार से कोई खतरा है तो उससे कोई खतरा है ही नहीं, है ना, उनसे कोई खतरा नहीं है ना। ये जो आजादी है द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इसको सरकार से यदि लगता है कि उसके तरफ से कोई खतरा आएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार एकदम बिल्कुल नेट एंड क्लीन है ना, उनको उससे कोई खतरा नहीं है। तो सवाल आता है कि प्रॉब्लम कहां है, तो प्रॉब्लम वही है बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, पैसा दे दो हम तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सांसद है ना, जो भी बैठते उठते हैं, जो भी प्रधानमंत्री फलाना ढेकाना ठिमकाना जो भी हो, है ना, इनसे खतरा नहीं है। कभी आप देखें, कभी कभी जाएगा मोदी जी कहने के लिए हमारे बारे में, नहीं, उनको जो चलाने वाले हैं। आप लोग को यदि मौका मिले तो एक मूवी जरूर देखिएगा, राजनीतिक, है ना, राजनीतिक एक मूवी है, बहुत ही मस्त मूवी है, टाइम मिले तो जरूर देखिएगा, बहुत सारा चीज आपको समझ में आएगा, है ना। खुद नहीं वो जाते बल्कि किसी और के थ्रू ये सारी चीजों को करवाया जाता है। इट कम्स, है ना, फ्रॉम विद इन द प्रेस। और यदि
प्रेस को कहीं से खतरा है तो वो उसको अपने आप से ही, और अपने आप से किससे, तो एडवर्टाइजर हो गया जो ऑनर है उनसे उनको क्या है, खतरा है। तो यही ये चैप्टर था प्यारे बच्चों। मैंने एक एक चीजों को मैंने अच्छे ढंग से क्या किया है, प्रेजेंट किया है अपनी भाषा में, ना कि किताबी लैंग्वेज में। तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना है ना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, बहुत मजा आता है। चलिए, और नवंबर में आपका खत्म होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, चलाते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन तब पर भी मैंने 3-4 क्वेश्चन लाया है। बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैं बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर देयर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर, है ना। तो बिल्कुल इसे हम यस या नो में देंगे। याद रखिएगा यदि क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से हो, तो उस कंडीशन में यस या नो लगा के जो सेंटेंस है उसी को रख दीजिए, वही आंसर आपका कहलाएगा। हम सभी को बता भी, जस्ट मैंने बताया था कि युद्ध के समय में जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, किस पे भाई, प्रेस पे। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो मैंने लिखा यस देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या, वॉर। मतलब युद्ध के समय जो है प्रेस पे क्या लगा दिया जाता है ना, पाबंदी लगा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है आपके सामने, ध्यान दीजिए। अब ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेम 2 सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर यूजुअली सर्वाइव ऑन। मतलब किसी प्रेस को न्यूज को सर्वाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कहीं कोई तरह का दिक्कत ना हो, उसको चलाने के लिए समाचार पत्रों की आय के 2 मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। मतलब उसका जो रेवेन्यू आता है मुख्य रूप से सर्वाइव करने के लिए, उस प्रेस को आगे बढ़ने के लिए, है ना, उसका 2 एग्जांपल, यानी कहने का मतलब 2 सोर्स बताइए। तो 2 सोर्स क्या है, 1 और 2, एडवर्टाइजर और द वेल्थ ऑफ द कंपनी और द मैन दैट ऑन द न्यूज़पेपर। उस कंपनी के जो मालिक हैं, है ना, वो, और दूसरा क्या, एडवर्टाइजर। ये दोनों चीज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे नहीं, उस मतलब उनका जो मालिक है, ठीक है, आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। हम करवा रहे थे तो दे दिए थे, लेकिन वो जो क्वेश्चन हम बोले उस पर ज्यादा ध्यान देना है। व्हाट इज सपोजिशंस ऑफ क्या, कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं संदर्भ की धारणा क्या है, ये छोड़ ही दीजिए, क्वेश्चन कहियो नहीं आएगा, इसको छोड़ देना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा, कह रहे हैं नेम 2 थिंग्स दैट मेक द रिपोर्टर्स, है ना, अनरिलायबल रीडिंग। कहते हैं कि 2 ऐसे मतलब चीज बताइए, है ना, 2 बातें बताइए जो रिपोर्टर को अविश्वसनीय बनाती है। 2 चीज जो अविश्वसनीय बनाती है। तो पहला चीज है ना, इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स एंड, है ना, परवर्जन्स मेक द रिपोर्टर्स अनरिलायबल। कहते हैं तथ्यों की गलत रिपोर्टिंग, और दूसरा है ना, विकृतियों रिपोर्टों को अविश्वसनीय बना देती है। मतलब उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताना है, इतना बढ़ा चढ़ा के बताना है कि भाई लगने लगे कि भाई मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी दिमाग में आपको रखने की जरूरत नहीं है, जो हम आपको शुरू में बताए थे वही चीज। सर एक के गो ले आते हैं, निकाह ले आए, क्या दिक्कत है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव हम लोग करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन डॉर्थी सेयर्स बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो कब, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो कब ग्रेजुएट हुई थी, कौन, डॉर्थी एल सेयर्स। तो कितने ईस्वी में हुआ था, 1915 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर से रेवेन्यू, है ना, प्राथमिक जो पहला जो रेवेन्यू जनरेट होता है न्यूज़पेपर से, है ना, मुख्य रूप से, तो वो किससे होता है, एडवर्टाइजर से होता है ना, उनसे, विज्ञापन दाता से उनको पैसा बहुत ही ज्यादा मिलता है। द सेकेंड चीफ की बात किया जाए तो सेकेंड जो उसको रेवेन्यू मिलेगा, किनसे मिलेगा, वहां पे जो काम कर रहे हैं तो उसके द वेल्थ ऑफ क्या, ऑनर, वहां के जो मालिक है उस प्रेस के, उनसे जो मीडिया कर्मी होते हैं, जो न्यूज वाले होते हैं, उनको क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, पैसा मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग के सामने है द पॉलिसी ऑफ द न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय, है ना, ये क्या, द प्रोपराइटर, मतलब जो उनके मालिक होते हैं ये डिसाइड करते हैं, है ना, लार्जली पैमाने पर कि भाई क्या चीज होगा, क्या नहीं होगा, कौन सा पॉलिसी लाना है, कौन सा पॉलिसी नहीं लाना है, ठीक है। चलिए अगला है गुडी नाइट, जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है बचवा।
चलिए अगला कह रहा है हाउ फ्री इज द प्रेस, क्या है, तो ये एक प्रकार का ऐसे है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, अगला प्रश्न है ना प्रोप्राइटर, अरे यार किधर चला गया है, तेरी के आ जाओ यार, है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या, प्रोप्राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज, है ना, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये उनका क्या होता है ना, ये इंटरेस्ट ऑफ द पीपल होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है ना, सोशल इंटरेस्ट होता है। तो ये प्रोप्राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज क्या है ना, पर्सनल इंटरेस्ट होता है ना, क्या होता है, पर्सनल इंटरेस्ट उनका, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय द, है ना, बाय द किसके द्वारा भाई, तो है ना इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर, क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ क्या होगा, एडवर्टाइजर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कह रहा है कि प्रेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज फ्री, है ना, इन क्या, ब्रिटेन, ब्रिटेन की बात किया जाए तो वहां पे वाकई में प्रेस क्या है, फ्री है, और ये डॉर्थी एल्सर्स कहां से, वहीं से बिलोंग करती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है ना, अगला प्रश्न है द डैश कैन मेक, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द प्रेस, क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ द प्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द प्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द प्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कह रहा है द डैश, और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बाबू, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहते हैं रिस्ट्रिक्शन, है ना, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है आर नॉर्मली प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ क्या, वॉर, युद्ध के समय में, है ना, युद्ध के समय में उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग, विदाउट ए प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल, है ना, मैंने आपको बताया था बिना प्रेस के, है ना, फ्री पीपल आप नहीं पा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न कह रहा है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलरली डेली कंट्रोल्ड बाय ए डैश चीफ फैक्टर्स, तो याद रखिएगा कितने फैक्टर्स, है ना, दो फैक्टर्स, है ना, दो फैक्टर्स बताए थे, एडवर्टाइजर और जो उनके मालिक हैं वो, ठीक है। चलिए, है ना, ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डैश ऑफ डेमोक्रेसी, तो याद रखिएगा डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करेगा ये क्वेश्चन, लेकिन याद रखिएगा, है ना, चर्चा उसमें किया गया है। चलिए अगला है वन ऑफ द 7 चार्ज द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस इज, है ना, तो ये भाई सनसनी, है ना, सेंसेशनल हेडलाइंस के खिलाफ, ठीक है, ये अगेंस्ट लगाए हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। और आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट्स कीजिएगा, और आप लोग का क्रैश कोर्स खत्म नवंबर में निश्चित हो जाएगा 110%, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है सर। 1 दिसंबर से क्या कीजिएगा, तो 1 दिसंबर से आपके लिए ला रहे हैं हम बहुत ही जबरदस्त चीज, और आप लोग नोटिस कीजिएगा कि 1 दिसंबर से आप लोग के लिए क्या आएगा, ओके, इंतजार रहेगा। और मैं वैसा चीज लाऊंगा जो एग्जाम को सीधे उखाड़ के फेंक दे, एकदम आग लगा दे, और आपको मार्क्स का एकदम बौछार मिले, ठीक है। तो चलिए, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ नीचे अपना कमेंट्स जरूर राय दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।